आज की इस वीडियो में मैं आपको टोकन काटते समय रखे जाने वाली कुछ विशेष सावधानी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आपका काटा हुआ टोकन निरस्त ना, साथ ही टोकन जारी नहीं होने संबंधी समस्या का भी समाधान उपलब्ध करवाने वाला हूं। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। यदि आप स्किप करते हैं तो कोई ऐसा पार्ट छूट जाता है जिससे कि आपको अधूरा जानकारी मिलेगा और आपका टोकन धान विक्रय से वंचित हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल तकनीकी सुझाव, जिसका मुख्य उद्देश्य है जागरूक बनो, आत्मनिर्भर बनो। बिंदु क्रमांक 1, समिति द्वारा निर्धारित दिनवार या ग्रामवार टोकन काटें। आपके ग्राम का धान जिस दिन भी खरीदी किया जाता है, आपको उसी दिन के लिए ही टोकन जारी करना है, दूसरे दिन के लिए टोकन जारी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो नोडल अधिकारी द्वारा आपका काटा हुआ टोकन को निरस्त कर दिया जाता है। चूँकि होता यह है, यदि आप एक कृषक का टोकन को स्वीकार कर लेते हैं तो अन्य कृषकों द्वारा उसका हवाला दिया जाता है कि आपने यदि एक कृषक का टोकन स्वीकार किया है तो हमारे अन्य कृषकों का भी टोकन आपको स्वीकार करना। इस संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि टोकन जारी करने में वाद विवाद की स्थिति किसी भी कंडीशन में निर्मित नहीं होना चाहिए। कुछ बारीकियों की जानकारी दे रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि आपका जो पंजीकृत रकबा है वो हेक्टेयर में है, तो उसे आप एकड़ में कैसे बदलें, उसके लिए मैंने यहाँ फार्मूला दे रखा है। हेक्टेयर को आपको 2.47 से गुणा कर देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसे 2.47 से गुणा कर देंगे तो आपका जो ज़मीन है वो हेक्टेयर से एकड़ में कन्वर्ट हो जाता है। खरीदी योग्य मात्रा को कैसे निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पे एक फार्मूला दे दिया हूँ मैंने। मान लेते हैं आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है और 1 एकड़ में 15 क्विंटल के हिसाब से गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है धान की खरीदी हेतु। आपके द्वारा जितना एकड़ ज़मीन है उसे 15 से गुणा कर दीजिए, तो आपके द्वारा जो धान की मात्रा है वो आपका क्विंटल में यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं 2 एकड़ मेरे पास ज़मीन है, 2 को 15 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे आपने 30 क्विंटल धान की मात्रा यहाँ पे आ जाता है। तीसरा बिंदु है खरीदी योग्य मात्रा को बारदाना में कैसे बदलें। यह भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जो बारदाना में जानकारी भरना है वहाँ पे राउंड अप में भरना होगा, किसी प्रकार से पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन था, उसमें 30 क्विंटल धान की खरीदी किया जाना है सरकार को, तो यहाँ पे 30 को आपको 0.40 से आपको भाग दे देना है। तो इस प्रकार से 75 बारदाना की आपको आवश्यकता होगी। 75 मतलब राउंड अप में है फ्रेंड, ये 74.50 नहीं होना चाहिए। यदि आप 1 एकड़ का धान का विक्रय करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 15 को भाग दे देना है 0.40 से, तो आपको बारदाना का जो संख्या आता है 37.5 आ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो 5 लिखा है फ्रेंड 37.5, आपको केवल 37 बारदाने की ही धान की खरीदी किया जाएगा। मतलब 14 क्विंटल 80 किलो धान की खरीदी आपसे किया जाएगा, शेष 20 किलो की खरीदी नहीं किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 4, अनुपात में काटने होंगे टोकन। यहाँ पे मैंने 70 और 30 का अनुपात दिया हुआ है, 70 और 30 का। यहाँ पे 70 छोटे कृषक हैं और 30 बड़े कृषक हैं। यह अनुपात उन लोगों के लिए भी लागू होगा जो मोबाइल ऐप से टोकन जारी करते हैं। 70% टोकन समिति से जारी किया जाएगा और 30% टोकन ही आप किसान अपने मोबाइल से जारी कर पाएंगे। बिंदु क्रमांक 5, एक दिन विक्रय हेतु कितना टोकन काटें। एक दिन विक्रय हेतु आपको केवल एक ही टोकन जारी करने की अनुमति है। यदि आप फिर भी गलती करते हैं और 2 टोकन जारी कर दिया जाता है तो आपका 1 टोकन निरस्त कर दिया जाएगा और किसी भी 1 टोकन से ही आपका धान का खरीदी होगा। बिंदु क्रमांक 6, 1 टोकन में कितना धान खरीदी होगा। 1 टोकन में यदि मान लेते हैं आपके धान की मात्रा है 1 से 50 क्विंटल, तो आप 1 ही टोकन में धान का विक्रय कर सकते हैं। 50 से 100 क्विंटल धान की विक्रय करना हो तो आपको 2 टोकन की आवश्यकता होगी, और 100 से अधिक क्विंटल की धान की मात्रा विक्रय करना हो तो आपको बराबर मात्रा में 3 टोकन में ही धान की विक्रय करना होगा। बिंदु क्रमांक 7, मौसम के अनुसार काटे टोकन। यदि मौसम खराब हो या गत वर्ष खरीदी किया गया धान का प्रॉपर स्टेकिंग और कैप कवर नहीं किया गया है तो आपको टोकन जारी नहीं करना है। इसी स्थिति में होगा यह कि समिति में कार्य क्षमता की कमी और कार्य की अधिकता होने की वजह से समिति धान खरीदी को बंद कर सकता है, अतः समिति से संपर्क करने के पश्चात ही आपको टोकन जारी करना होगा। बिंदु क्रमांक 8, हेमाल की उपलब्धता अनुसार काटे टोकन। यदि किसी हेमाल के घर में कार्य आ जाने या किसी का स्वास्थ्यगत परेशानी होने से हो सकता है हेमाल की उपलब्धता कम हो, यदि टोकन जारी का कार्य समिति द्वारा किया जाता है तो वह अपने कार्य क्षमता के अनुसार ही टोकन की मात्रा, जो खरीदी योग्य मात्रा है, उसे कम या ज़्यादा कर सकता है। अतः आप जब भी टोकन जारी करें समिति से संपर्क कर लें, उसके बाद ही आप टोकन जारी करें, जिससे आपको किसी प्रकार से असुविधा का सामना करना ना पड़े। बिंदु क्रमांक 9, गत दिनांक खरीदी स्थिति अनुसार काटे टोकन। यदि गत दिनांक को किया गया खरीदी का धान का प्रॉपर स्टेकिंग नहीं किया गया है और उस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है और धान फाड़ में ही पड़ा हुआ है, खाली नहीं हुआ है, इस स्थिति में आपको टोकन जारी के पूर्व समिति से संपर्क करना होगा और
संपर्क पश्चात ही आप टोकन जारी करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार से समस्या का सामना करना ना पड़े। बिंदु क्रमांक 10, अवकाश के दिन नहीं काटे टोकन। शासन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको किसी भी अवकाश के दिन में टोकन काटने की अनुमति नहीं है। केवल आप सोमवार से शुक्रवार तक के ही दिनांक में या दिन के अनुसार आप टोकन काट सकते हैं। शेष अन्य दिवस जैसे कि यहाँ पे छुट्टी पड़ता है, जैसे सोमवार को कभी छुट्टी पड़ गया तो आपको उस दिन को टोकन काटने की अनुमति नहीं है। फिर भी यदि कभी स्थानीय अवकाश हो जाता है या समिति में कभी आकस्मिक दुर्घटना घट जाए, उस स्थिति में समिति का कार्य बंद रहेगा और यदि आप इस दिनांक को टोकन जारी कर देते हैं तो आपका टोकन निरस्त कर दिया जाएगा, धान की खरीदी नहीं होगा। बिंदु क्रमांक 11, आपका धान कितने टोकन में बिक्री होगा। आपको आपके द्वारा विक्रय किए जाने वाले धान की कुल मात्रा को 3 बराबर मात्रा में टोकन में ही विक्रय करना होगा। यदि आपका 2 टोकन निरस्त हो गया है तो आपको लास्ट जो अंतिम टोकन होगा उसी में संपूर्ण धान की मात्रा का विक्रय करना होगा। मान लो एक दिन में 900 कुंटल खरीदी किया जाना है, 820 क्विंटल हेतु टोकन जारी किया जा चुका है, तो आपको टोकन जारी नहीं करना है। नहीं तो आपका 100 कुंटल धान की खरीदी योग्य मात्रा में आप केवल 80 क्विंटल धान की ही बिक्री कर पाएंगे और शेष 20 क्विंटल की धान की बिक्री से आप वंचित रह सकते हैं। चूँकि यह तीसरा व अंतिम टोकन होगा, इसलिए ध्यान रहे। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो।